Hello, good morning, students. Once again, you are welcome to our new English video, chapter 4 from your book Moments. Open your book on page number 24. In this story, The Kingdom of Fools, जिसमें कि किंग और उसके मिनिस्टर्स both were foolish. They were very fool, and they changed the timetable of doing work or the rotation. The works which should be done in the daytime, they converted the time of that work to do at night, and night's work in the daytime. So इस तरह से उन्होंने दिन का काम, जैसे दिन में मार्केट खुलते हैं, खेती बाड़ी होती है, फैक्ट्रीज चलती हैं, लोग घूमते हैं, निकलते हैं घरों से, तो हम सब सारे काम ऑफिसेज वगैरह हम दिन के समय पूरे करते हैं और रात को हम रेस्ट करने चले जाते हैं। बट ये रोटेशन उस किंगडम ऑफ फूल्स में चेंज कर दिया था फुलिश किंग और फुलिश मिनिस्टर्स ने मिल कर के, कि दिन के काम तो रात को करेंगे और रात के काम दिन को। और जो पीपल जो थी, सब्जेक्ट्स यानी कि वहाँ की प्रजा, वो बहुत डरी हुई थी। उन्हें राजा का ये फुलिश ऑर्डर को फॉलो करना पड़ा। क्यों? इस डर से कि अगर जो ऑर्डर को फॉलो नहीं करता था तो को सीधे मौत की सज़ा दी जाती थी, इस डर से। सो आई कंटिन्यू दिस स्टोरी ऑन पेज नंबर 24। व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। इसमें क्या बताया गया कि एक कहानी शुरू हुई कि एक बर्गलर उस एक व्यक्ति के घर में घुसा चोरी करने के लिए। वहाँ दीवार गिर गई उसके कूदते समय, और वो दीवार उस बर्गलर के ऊपर आके गिर गई। तो उसका भाई इस बात के लिए रोता गिड़गिड़ाता हुआ आया किंग के पास कि भाई मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, इस दीवार बनाने वाले ने जो है ऐसी दीवार बनाई कि वो दीवार उसके ऊपर कमज़ोर दीवार थी, वो उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया, तो मुझे इसका मुआवजा दिलाया जाए। तो इस तरह से ये इस स्टोरी में अलग अलग कल्प्रिट्स को पेश किया जाता है, और एंड में घूम फिर करके वो मर्चेंट ही उसका जो है रियल कल्प्रिट होता है, रियल उसका दोषी अपराधी होता है। और वो कहता है कि व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी। मैंने क्या रॉन्ग किया है साहब, मैं इनोसेंट हूँ और मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। एक जब रियल कल्प्रिट उसको मर्चेंट को मान लिया तो वो बहुत दुबला पतला था, तो एक सज़ा देने का ये तरीका होता था, मृत्यु की सज़ा के एक क्रूस जैसा, सलीब जैसा कुछ बना दिया जाता था, ऐसी लकड़ी की आकृति, और उसके ऊपर उसको जो है लिटा दिया जाता था, उसको उसके ऊपर टांग दिया जाता था। तो उसके लिए बिल्कुल एकदम फिट और नाप का व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ वो उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता उस स्टेक के अंदर। तो वो कहता है मैंने कौन सा अपराध किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। वो चीखा, सूली पर फिट, मतलब ये सच हो सकता है, पर यह तो शाही आदेश है कि हम एक ऐसे मोटे आदमी को खोज लें जो सूली पर फिट हो जाए। उन्हें दे वर इन सर्च ऑफ अ फैट मैन who would be fit to the stake, they said, and carried him to the place of execution। उस सन्यासी को, उस गुरु के वो चेले ही होगा, उसको लेकर के वो ज़बरदस्ती पकड़ के और ले आते हैं, क्योंकि वो खा के बहुत मोटा हो गया था और
क्योंकि उसने जब सुना ना कि इस किंगडम में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा चीप और सस्ती है, तो उसको तो मज़ा आ गया और वो बहुत ही पेट भर भर के सस्ता खाना वो खाया जाता था और मोटा हुआ जाता था। तो उसको ही सबसे पहले पकड़ा गया क्योंकि वो मोटा बहुत ज़्यादा था और उस स्टेक के ऊपर उसको मतलब फिट करने के लिए उसका नाप बिल्कुल सही बैठता था। He remembered his wise guru's words. Now he remembers his गुरुज वर्ड्स, उसके गुरु के शब्द उसको याद आते हैं। और क्या कहा था उसने एक दिन कि दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू कांट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। ये पागलों का शहर है या ये सिटी है और कोई नहीं जानता कि आगे ये क्या करें, इसलिए यहाँ से चले जाना ही उचित है। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. वो जब उसको डेथ के पनिशमेंट के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो वो अपने गुरु को दिल से याद कर रहा था, उससे प्रार्थना कर रहा था कि जहाँ कहीं भी हो वो वहाँ पे आके उसको बचा लें। अगर वो प्रार्थना सुन रहे हैं तो द गुरु सॉ एवरीथिंग इन द विज़न मीन्स सपने में, ड्रीम। उसने सपने में ये सब देख रहा था। वो ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। उसको हर समय की नॉलेज थी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. और वो फट से जल्दी से अपने डिसाइपल के पास पहुंचा जो खाने के लालच में और उसके चक्कर में वहाँ फंस गया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest kings, who is greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first, put my disciple to death after me. पहले तो उसको खूब डांटा उसने, है ना, और फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उस किंग के पास गया, उसने कहा कि राजाओं के राजा, ये बताइए कि सबसे पहला हक किसका होता है, गुरु का या डिसाइपल का? तो राजा ने भी कहा कि डिसाइपल का, गुरु का होता है। तो उसने कहा कि फिर इस हिसाब से मुझे पहले स्टेक पर रखिए और मुझे ही डेथ का पनिशमेंट दीजिए और मेरे बाद मेरे डिसाइपल को चढ़ाना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, my first. इस तरह से जब डिसाइपल ने ये जो है सुना क्या कि गुरु जो है उनसे ये कह रहा है कि पहले मेरा नंबर है ना, तो वो समझ गया और शोर शराबा करने लगा, मतलब हुड़दंग करने लगा, चिल्लाने लगा। मी फर्स्ट, मुझे पहले चढ़ो। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, वो अपने गुरु को कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर के आए पहले। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मुझे पहले जो है इस स्टेक पर मौत की सज़ा दो, पहले मुझे दो। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब वो गुरु और डिसाइपल में फ़ाइट हो गई कि भाई कौन पहले जो है स्टेक पे चढ़ के मृत्यु की सज़ा लेगा।
इस बात का झगड़ा उनमें होने लगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई? वी चूज हिम because he needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. इस तरह से जब किंग बहुत पजल हो गया तो उसने कहा कि तुम क्यों इसकी जगह मरना चाह रहे हो, जबकि हमने उसको चुना था फैट मैन के रूप में। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये क्वेश्चंस मत करो और मुझे जल्दी से जो है मृत्यु की सज़ा दो। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। ज़रूर क्यों कोई इसमें रहस्य है ना, और एक वाइज मैन होने के नाते तुम मुझे समझाओ। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू? आस्क्ड द गुरु। द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड्स, है ना। उसने कहा कि जो है कि अगर मैं तुम्हें इस भेद को बता दूंगा तो तुम मुझे पहले क्रूस पर चढ़ाओगे, है ना, स्टेक पे मृत्युदंड दोगे। तो ये रहस्य अगर मैं बता दूं तो, है ना। सॉलम वर्ड्स मीन्स पवित्र वचन, है ना, प्रॉमिस जिसे कहते हैं। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स और ईयर शॉट, मतलब सर्वेंट से दूर गुरु उसको, राजा को, किंग को एक तरफ ले गए, है ना, ताकि उसके सर्वेंट्स ना सुन सकें। एंड विस्पर्ड टू हिम, और कान में कुछ उसको कहा। डू यू नो वाई वी want to die? Die right now, the two of us, हम दोनों अभी इस समय क्यों मरना चाहते हैं, पता है तुमको? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. हमने पूरे वर्ल्ड घूम लिए लेकिन ऐसा सिटी और ऐसा किंग आपके जैसा नहीं देखा। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये स्टेक नहीं है, स्टेक ये वो स्टेक है जो ईश्वर का न्याय है। ये इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. पता है, ये इस स्टेक के ऊपर जो सबसे पहले मृत्यु पाएगा या मरेगा वही वापस पुनर्जन्म लेकर के इसी कंट्री का वो वापस दोबारा राजा बनेगा, है ना। एंड whoever goes next will be the future minister of this country. और जो इसके बाद में इस स्टेक पे मृत्युदंड पाएगा वो जो है पुनर्जन्म के बाद में इस कंट्री का मिनिस्टर बनेगा। वी वर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, है ना, यानी कि यही के अब इस पर, यानी कि आपकी बनाई सूली परमात्मा की न्याय सूली है, ये नहीं है। इस पर अब किसी अपराधी को मौत नहीं दिया, अभी तक मृत्यु दंड नहीं दिया गया है, बिल्कुल नहीं है ये। और जो पहले इस पे मरेगा वही राजा बनेगा और पुनर्जन्म लेगा, और जो उसके जस्ट बाद नेक्स्ट वो अगर मरता है तो वो मंत्री बनेगा। हम अपने सन्यासी जीवन से बहुत तंग आ चुके हैं, बोरिंग हो चुके हैं, है ना। एंड दिस इज़ द मिस्ट्री हियर। यू शुडेंट आस्क मी, यानी कि वो यहाँ पर कहता है कि दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, इट्स नाउ न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। कभी भी इसके ऊपर कोई क्रिमिनल को नहीं सज़ा दी गई है, इसलिए ये फर्स्ट हैंड है, फ्रेश है,
तो इस पे जो पहले मरेगा वही पुनर्जन्म के बाद में राजा बनेगा, और जो नेक्स्ट में मरेगा वही मिनिस्टर बनेगा। एंड whoever goes next will be the minister of this country. We are sick of our ascetic life. Ascetic life means ऐसा बोरिंग जीवन, है ना, सन्यासी बने घूमते रहते हैं, और हम जीवन से बहुत उकता गए। इस तरह के जीवन से हम बोर हो गए हैं और सिक हो गए। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। और अब हमारे लिए अच्छा होगा कि हम किंग और मिनिस्टर बन के अपने जीवन का एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड्स माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। अब मैंने आपको ये सारा भेद बता दिया, और अब आप अपना वादा निभाइए और मुझे पहले जो है मृत्यु की सज़ा दीजिए इस स्टेक के ऊपर, उस पर चढ़ा के। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब यहाँ से यू टर्न शुरू हो गया। अब ये राजा को टेंशन हो गई कि ऐसी बात है कि मरने के बाद ये किंग बनेगा हैं और ये मिनिस्टर बन जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा। अब वो बहुत ही डीप थॉट में खो गया। ही वाज लॉस्ट इन डीप थॉट। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। Now the king did not want someone to give him his kingdom and to give him the chance of becoming the king in the next life. Okay, he needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. अब क्या हुआ कि उसने उसके विचार, ये गुरु की ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। अब उसने ये स्टेक पे जो डेथ सेंटेंस का प्रोग्राम था इसको पोस्टपोन कर दिया कुछ समय के लिए, और अब वो अपने मिनिस्टर से बात करता है। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। वो मिनिस्टर से बात कर रहा है कि नेक्स्ट लाइफ में किसी और को किंगडम सौंपना और किसी और को किंग बनाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड एंड हिज मिनिस्टर एग्रीड। आओ हम स्टेक पे अपने आप को ही जो है मृत्युदंड के रूप में चढ़ा दें। एंड जब हम वापस से जन्म लेंगे तो क्या होगा कि हम ही किंग और मिनिस्टर बनेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। जो पवित्र आदमी होते हैं, संत होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। उसने कहा और मिनिस्टर इस बात के लिए राजी हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स। एग्जीक्यूशनर्स मीन्स मौत की सज़ा देने वाले। उनको उसने कहा विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। हम आज क्रिमिनल्स को भेजेंगे आज रात। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जब पहला आदमी तुम्हारे पास जो आए उसको तुम इस क्रूस पर चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन। और फिर ऐसा ही सेकंड मैन को भी इस पर सूली पे चढ़ा के मौत की सज़ा दे देना। दोज आर माई ऑर्डर्स। और मेरे ऑर्डर्स हैं ये। डोंट मेक एनी मिस्टेक। देखो कोई गलती ना हो। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और उस रात राजा और मिनिस्टर चुपचाप से जेल में चले गए, है ना, जहाँ कैदियों को रखा जाता है, प्रिजन में। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसाइपल। और गुरु और डिसाइपल को छोड़ दिया। डिस्गाइज देमसेल्व्स। डिस्गाइज मीन्स वेश बदल लेना। वेश बदल के उनको छोड़ दिया। एज टू, हाँ, उनको उनका जो है हुलिया बदल दिया। एंड
दोनों को, एंड एज अरेंज्ड फोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और उन्होंने अपना वेश ऐसे बदल लिया एक लॉयल सर्वेंट्स की तरह, है ना। क्या वो राजा और मिनिस्टर नहीं रहे बल्कि सर्वेंट्स हैं। और जब उनको ले जाके उस स्टेक पे चढ़ा दिया और जब वो मर गए, when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked। यानी कि जब उनको क्रोज और वल्चर्स के सामने उनकी डेड बॉडीज़ को डाल दिया खाने के लिए, तो लोगों को बहुत जो है पैनिक हुए, वो दुखी हुए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज़ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर्स, क्योंकि उन्होंने अपने सामने किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडीज़ देखी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन ऑल नाइट दे मोर्न्ड मीन्स शोकित रहे, शोक करते रहे। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और आगे के किंगडम के लिए डिस्कस करने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड caught up them as they were preparing to leave to town unnoticed। कुछ लोगों ने अचानक सोचा गुरु और डिसाइपल के बारे में और उनको पकड़ के ले आए, है ना। जैसे ही वो टाउन को बिना बताए छोड़ने की या रवाना होने की कोशिश कर रहे थे या तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। वो लोग बोले कि हमें एक किंग और मिनिस्टर चाहिए। सेड समवन, अदर्स एग्रीड। दूसरे भी राजी हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने उनसे याचना की कि गुरु को तो किंग बनाने की और उसके डिसाइपल को मिनिस्टर बनाने की। इट डिडंट टेक मैनी arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru। इसमें क्या है कि डिसाइपल यानी चेले शिष्य को तो ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो तो एक बार में ही राज़ी हो गया, क्योंकि वो तो पहले भी भूखापना कर रहा था, क्योंकि हर चीज़ वहाँ सस्ती मिल रही, तो वो तो वहीं जमना चाहता था। और गुरु जो समझदार था वो उसने उसको समझाया कि भाई यहाँ ऐसा रुकना ठीक नहीं है। लेकिन इस काम में भी वो शिष्य जो है डिसाइपल एकदम राज़ी हो गया, लेकिन गुरु को थोड़ा समझाना भारी पड़ा, उसके समझ में नहीं आया। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। और जैसे तैसे वो गुरु और डिसाइपल राजी हुए किंग और मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन वो एक शर्त पे कि अब जो भी कुछ कंडीशन वहाँ की है उसको बदलना पड़ेगा, है ना। और ओल्ड लॉज माने पुराने कानून कायदे वो सब हटा के नए लागू करने पड़ेंगे। इस शर्त पे वो राजी हुए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। और उस समय से नाइट वापस नाइट के रूप में हो गई और दिन वापस दिन हो गया, यानी कि नाइट के काम नाइट में और दिन के काम दिन में। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू। और आपको एक डुडू में कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। सब चीज़ों की रेट्स फिक्स हो गई, कोई भी सस्ती है ना कोई महंगी है। जो जिस क्वालिटी की चीज़ है उसको उसी रेट में या उसी कीमत में उसको मिलेगी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया ये किंगडम, जैसे और दूसरे प्लेस होते हैं। सो माय स्टूडेंट्स, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड all
the all the steps of this story and do the question answers in your notebooks. These are very easy. Okay, in the next video we will start the new chapter.